हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एक 7th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुन के बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें बेसिकली दो कैरेक्टर हैं। पहले तो एक निषाद है 7 ईयर्स का और इसकी एक सिस्टर है 10 ईयर्स की। और ये दोनों जो है, डिटेक्टिव का मतलब होता है किसी के बारे में छानबीन करना एज ए एक्सपर्ट की तरीके से। तो इसमें जो माया है एक्सपर्ट है, तो किसके बारे में छानबीन कर रही है? तो एक और कैरेक्टर है मिस्टर नाथ। इनके जीवन के बारे में वो बहुत ही छानबीन कर रही है। ये इसको क्रिमिनल प्रूफ करना चाहती है, उसके लिए ये ढेर सारे एविडेंस को जमा की है, ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो देखते हैं क्या वो उसको प्रूफ कर पाती है, क्या मिस्टर नाथ सच में क्रिमिनल है। सो लेट्स स्टार्ट। निषाद ए बॉय ऑफ 7। निषाद जो है एक 7 साल का लड़का है। तो उसका निषाद नाम क्यों पड़ा? आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। बिकॉज म्यूजिकल स्केल पे जैसे हम लोग सा रे गा मा पा दा नी, तो 7th नंबर पे जो नी जो आता है उसी से इसका नाम पड़ा है निषाद। एंड हिज 10 years old सिस्टर माया, और उसकी एक बहन है जो 10 वर्ष की है, आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। जो दोनों हैं, दोनों में से माया जो है बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है किसके बारे में जानने के लिए? तो अबाउट मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ के लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है वो। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। एक दिन क्या होता है, मार्बल मतलब कंचे खेलते हैं ना हम लोग, तो निषाद का एक मार्बल उस मिस्टर नाथ के यहाँ चला जाता है। तो मिस्टर नाथ के यहाँ उसको एक चांस मिल जाता है निषाद को उसके घर में जाने का। इज ही अ क्रॉक ऑन द रन? क्या वो सच में कोई क्रिमिनल है? क्रॉक ऑन द रन का मतलब क्या? क्रिमिनल। वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड? उसके फेस पे क्यों कटे फटे जले का निशान है? वाई हैज ही नो फ्रेंड? और उनके क्यों मित्र क्यों नहीं है कोई? निषाद मर्डर अ डॉक्टर। निषाद की जो माँ है, निषाद और माया की माँ एक डॉक्टर है। मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। और मिस्टर नाथ जो है उसके एक पेशेंट है। उनकी माँ के अकॉर्डिंग मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट है। सो देखते हैं कि दोनों आखिर कितना डिटेक्ट कर पाती है, कितना ऑब्जर्वेशन कर पाती है दोनों के लाइफ के बारे में। निषाद जो है बेसिकली इसमें असिस्टेंट का काम करते हैं, माया को हेल्प करते हैं इस केस को सॉल्व करने में। As we walk back towards the killing 7 said he doesn't look anything like a monster Maya। 7 जो है कहता है उस क्लिनिक की तरफ जाते हुए माया से कहता है कि जो मिस्टर नाथ जो है बिल्कुल भी वो मॉन्स्टर के जैसा नहीं लगता है। He don't look like a monster, मतलब वो राक्षस नहीं है ना, कोई क्रिमिनल है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन माया तुम जानती हो वो कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है वो काफी गरीब हो और खाना का अफोर्ड नहीं कर पाता हो, स्टारवेशन का प्रॉब्लम हो। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रॉक ऑन द रन। आई टोल्ड हिम, वो पुअर नहीं हो सकता। यदि वो कोई क्रिमिनल है तो पुअर नहीं हो सकता। क्रिमिनल कोई भी पुअर नहीं होता, उनके पास ढेर सारा लुटेरा माल होता है, बहुत सारे धन होते हैं। ही कांट बी अ पुअर। He's probably got million of rupees stashed away somewhere in that room। उनके घर में बहुत सारा पैसा हो सकता है, millions of rupees हो सकते हैं, वो गरीब नहीं हो सकते हैं। He can't be poor। Do you really think he's a criminal? माया, क्या तुम सच में जानती हो कि वो एक क्रिमिनल है या ऐसे ही बोल रही हो? He didn't look like one। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि वो क्रिमिनल है। निषाद look doubtful। निषाद को कुछ संदेह हो जाता है। मतलब माया इसमें हर संभव ऐसे करेक्टर निभा रही है कि वो बस उसको प्रूव करना चाहती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रिमिनल है, और उसके लिए वो ढेर सारा एविडेंस, ढेर सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ऑफ कोर्स ही इज 1-7। बिल्कुल वो एक क्रिमिनल है। आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो माया क्या कहती? हाँ बिल्कुल वो एक ऐसे ही इंसान है एज ए क्रिमिनल। आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। वो बिल्कुल भी भूख से पीड़ित नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस। मिस्टर मेहता एक कैरेक्टर है जो रमेश का क्या, रमेश। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता जो है बताते हैं, रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप टू द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। उसके नीचे में जो एक रेस्टोरेंट है वहां से रमेश जो है उसके लिए प्रतिदिन खाना लाते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डिडंट वर्क एनीवेयर। लेकिन मिस्टर मेहता जो है बताए हैं नाथ के बारे में कि वो कहीं काम भी नहीं करते हैं। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर द फूड? जब वो कहीं पे काम भी नहीं करते हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है पे करने के लिए? निषाद सेड। निषाद कहता है, एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in trunk in that room, it is a probably full of silver and gold and jewels।
तो माया कहती है बिल्कुल, जब वो काम ही नहीं करते तो उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ होता है, हो सकता है उसके घर में, उसके ट्रंक में बहुत सारा सोने, हीरे जवाहरात भरे हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद बीच में ही बोल पाता, ये क्या बेहूदगी है, कुछ भी बोले जा रही हो, उसके घर में ज्वेलर्स हो रखता है, वो बेचारा भूख से पीड़ित है, पतला दुबला इंसान है, कुछ भी तुम बोले जा रही हो उसके बारे में। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। माया कहती है तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, मैं जानता हूँ और मैं सही हूँ। आई टोल्ड हिम बाय द वे सेवन डिड यू सी हिज स्कार्स। माया कहती है क्या तुमने उसके चेहरे पे जो दाग है कटे का और जले का, क्या तुमने देखा? आई कुडंट ईट, वाज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूटिंग आउट विद द पुलिस और समथिंग। और जो जले और कटे के निशान है, हो सकता है कि पुलिस उस पर क्या कर रहे हो, पीछा कर रहे हो और उसे छुड़ा के जो भागे होंगे, तो हो सकता है पुलिस ने उस पर अटैक किए होंगे और उसी का उसके दाग है उसके चेहरे पे कटे और जले का। मम्मा टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। उसकी मम्मा जो है उसके पेशेंट रह चुके हैं मिस्टर नाथ, तो उसकी मम्मा उसके बारे में जानती है और वो बता चुकी है कि वो बहुत ही पोलाइट हैं और उनका जो दाग है वो जला का निशान है, जल गए होंगे कहीं। Perhaps the police had to set his house on the fire to force him out. I suggested. Seven looked insecure. माया का जो थॉट है वो अलग लेवल का है। वो क्या कहती है कि हो सकता है कि पुलिस उसको ढूंढने के लिए उसके घर में आग लगा दिए हो सकता है वो कहीं छुपे हो और उसी के घर में उसे आग से जल गया होगा उसका फेस। One day Monday following Mama's birthday, Seven went along with her to the clinic at the Gilgal as I was spending the evening with her school friend. मंडे को क्या होता है, उसकी मम्मा का बर्थडे होता है, सेवन उसके साथ चले जाता है विथ हर क्लिनिक, मम्मा के साथ क्लिनिक जाता है जो गिरगांव में है। एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ स्कूल फ्रेंड, और माया जो है अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। व्हेन दे रिटर्न निषाद टोल्ड मी, जब वो रिटर्न होती है तो निषाद उसको क्या कहता है कि he had been see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been here. तो निषाद क्या कहता है कि मुझे मिस्टर नाथ के बारे में जानने का मौका मिला, उससे बात करने का मौका मिला। आई फेल्ट मोस्ट एनवायर्ड, तो बहुत ही गुस्सा आता है किसको, तो माया को, बिकॉज उसको बहुत ही ज्यादा क्यूरियसिटी है उसके बारे में जानने के लिए और उसको चांस नहीं मिलता मिस्टर नाथ से बात करने का या उसके यहाँ जाने का, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance, was sure that was disturbing. Seven का जो है बहुत ही गॉन्ट अपीयरेंस हो जाता है मिस्टर नाथ के प्रति, बिकॉज वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ही ये भूख से पीड़ित है, बहुत ही पतले दुबले हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." निषाद जो है उसके घर पे जाते हैं और जोर जोर से उसके गेट पे धक्का देते हैं कि मिस्टर नाथ को गेट खोलने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर नाथ गेट को खोलते हैं एंड पूछते हैं, "ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ." निषाद कहते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, तो मिस्टर नाथ है दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं, "लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा दूसरा कंचा भी खो गया है?" ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, मतलब कि वो निषाद को पहचान चुके थे कि यह वही लड़का है जिसका कंचा मेरे यहाँ पहली बार खोया था। तो फिर से पूछते हैं, क्या दूसरा कंचा भी तुम्हारा खो गया है? नो सेड निषाद, निषाद कहता नहीं। He had taken the man's hand in on and thrust a bar of chocolate into it. तो निषाद क्या करता है, उसके हाथ में कुछ टॉफी होती है। ट्रस्ट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी को देना, मतलब मिस्टर नाथ से कहते हैं आपको टॉफी लेना ही पड़ेगा। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. माया कहती है पिक मतलब होता है झांकना, क्या तुम्हें कोई झांकने का उसके घर में मौका मिला, उसके ट्रंक में देखने का मौका मिला कि उसके ट्रंक में सोने जवाहरात हीरे तो नहीं है, पैसे तो नहीं है? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, बट निषाद तो उसके यहाँ जा नहीं पाता है। He didn't even ask me in. He said. निषाद क्या कहता है कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोला, तो मैं कैसे जाऊं, कैसे उनको देखूंगा कि ट्रंक में क्या है नहीं है। Then he smiled, but I did find out something, माया। लेकिन निषाद कहता है मैं देख तो नहीं पाया ट्रंक में, लेकिन मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, माया। I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him. सेवन कहता है कि रमेश है जो रेस्टोरेंट में काम करता, मैंने उससे बात की है। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। माया को उस पर बहुत ज्यादा प्राइड फील होता है, डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एज असिस्टेंट की तरह। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसका पीठ थपथपाते हुए शाबाशी देते हुए बोलता है, गुड, तुमने बहुत अच्छी काम की। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और आशा करता हूं कि तुमने अच्छी खासी उससे इंफॉर्मेशन ली होगी। रमेश से, किसके बारे में? तो मिस्टर नाथ के बारे में। सेवन लुक्ड प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट, सेवन जो है हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बोलता है, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals। रमेश जो है मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना ले जाते हैं।
एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इन, एक बार सुबह में ले जाते हैं और एक बार शाम में ले आते हैं। एंड 2 कप ऑफ टी, और 2 कप चाय ले जाते हैं। 1 इन द मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में, एंड 1 इन द आफ्टरनून, और एक दोपहर में। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश क्या कहता है कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि उसको खाना में क्या मिला है। इट इज ऑलवेज द सेम फूड, उसको हमेशा एक ही टाइप का खाना पसंद है, वो हमेशा एक ही टाइप का भोजन करते हैं। 2 चपाटीज, सम दाल्स एंड वेजिटेबल्स। मिस्टर नाथ पेज केस एंड टिप वेल। तो मिस्टर नाथ का भोजन क्या होता है, हमेशा एक ही होता है, सेम होता है। तो उसमें 2 चपातियां रहती है, कुछ दालें रहती है और कुछ सब्जियां। और मिस्टर नाथ जो है हमेशा उस कैश में पेमेंट करते हैं, और कैश पेमेंट करने के बाद हम लोग होटल या रेस्टोरेंट में टिप देते हैं, तो वो अच्छी खासी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। रमेश ने एक बहुत ही अजीब सी बात बताई है उसके बारे में। क्या अजीब है देखते हैं। माया 7 एडेड मोस्ट एवरी संडे, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेज। प्रत्येक दिन तो वो एक एक लंच ले आता है, लेकिन संडे को वो 2 लंच ले आता है। तो एक और कौन पर्सन है देखते हैं। मिस्टर नाथ सोम्स एंड द सेम मैन विथ हिम ईच टाइम। ही इज टॉल, फेयर, शॉर्ट एंड वियर्स स्पेक्टर्स। उसके घर में संडे को एक और इंसान आते हैं जो चश्मा लगाते हैं, काफी लंबे हैं, फेयर एंड शॉर्ट वियर्स, वियर स्पेक्टर, जो चश्मा लगाते हैं। तो उनके यहाँ संडे को हमेशा आते हैं। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। तो रमेश क्या कहते हैं उसके बारे में, वो जो विजिटर है, वो जो संडे को उनके यहाँ मिलने के लिए आते हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं। बट मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, अब मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं। इट लिटिल बिट, बहुत कम। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। माया कहती है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हो और ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ताकि मैं प्रूव कर पाऊं कि मिस्टर नाथ क्या है, एक क्रिमिनल है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crow। माया कहती है कि हम लोग अपने काम को और ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग अपने केस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, दिनों दिन और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं उसे किसी दिन प्रूव कर सकूं। कैन ट्रैप द क्रो, मतलब किसी दिन उसको प्रूव कर सकूं कि ये सच में कोई क्रिमिनल है। हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 साइंड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रोक। निषाद कहता है कि तुम ये क्या क्या सोचते रहते हो, क्यों उसको प्रूव करने में लगी हुई कि वो एक क्रोक है, वो एक क्रिमिनल है। हाउ कैन यू पॉसिबल, क्या चांस है उसका कि वो क्रिमिनल हो सकता है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो एक सिंपल मैन जैसा दिखता है, जैसे नॉर्मल इंसान दिखते हैं। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। माया क्या कहती है, स्मार्टी, क्रिमिनल जो हमेशा सिंपल लुक में ही रहते हैं। आई रिटॉर्ड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। तो पिछले दिन क्या हुआ था कि एक हाउस ब्रेकर, मतलब घर को तोड़ने वाला, लूटने वाला का पिक्चर छपा था। वो भी कैसा दिख रहा था, एक सिंपल नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा था। तो माया कहां से कहां सोच रही है कि वो इंसान भी तो वैसा ही था जो घर लूटा था किसी का, तो हो सकता है कि ये भी हो। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद को और ज्यादा संदेह हो जाता है। माया इस तरह से उस केस को आगे बढ़ाते जाती है। मतलब बहुत सारी वो डिटेक्टिव वाले मूवी सब देख चुकी है, स्टोरी सब पढ़ चुकी है आई थिंक। तो उनको हमेशा क्या डाउट होते रहता है कि ये ऐसा है तो हो सकता है वो क्रिमिनल हो। द मानसून ब्रॉक द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होता है कि मानसून मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है। डार्क क्लाउड accompanied by the blinding flash of lightning and roaring roars of the thunder brushed with all the fury, flooding the streets with a heavy downpour। नेक्स्ट डे क्या होता है कि बहुत अधिक बारिश होने लगती है। डार्क क्लाउड, घने बादल से बहुत ज्यादा थंडर स्ट्रीम होने लगती है, घनघोर बादल छा जाते हैं और आंधी तूफान आने लगता है। फ्लडिंग द स्ट्रीट, गली पे, सड़क पे बाढ़ जैसा फील होने लगता है, बाढ़ आ जाता है। बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, काफी बारिश की वजह से। स्कूल वाज टू हैव रिओपन आफ्टर द समर वेकेशन। समर वेकेशन के बाद क्या होता है कि स्कूल खुलने ही वाली होती है, तब तक में ये बिना अनएक्सपेक्टेड वेकेशन हो जाता है। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, देयर वाज एन एक्सपेक्टेड हॉलीडे। सारे व्हीकल, जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सारे बंद हो जाते हैं, बिकॉज रोड पे पानी लगी होती है। और इन लोगों को एक फिर से अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल जाता है। आई थॉट आई वुड हैव स्पेंड द टाइम यूजफुली। वो कहती है मैं टाइम को तो ऐसा ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, इस टाइम को कुछ अच्छा यूटिलाइज करते हैं। तो क्या यूटिलाइज करती है वो, आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम। अपने बेडरूम में डेस्क पर बैठ जाती है। विथ अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर लेके उस पर क्या लिखती है देखते। आई रोट इन अ लार्ज ब्लॉक लेटर, बड़े से अक्षर में क्या लिखती है, कैचिंग अ क्रोक, मतलब एक चोर को, एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रही है। एक्सपर्ट कौन कौन है इसमें, तो निषाद है, माया है, माया उसकी सिस्टर, और निषाद उसका एज ए असिस्टेंट के तौर पे उसको हेल्प कर रहा। बाय अपॉइंटमेंट टू होलवर्ड,
जितना भी कलेक्शन होता है सारा इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करती है। देन इट बिगेन राइटिंग, इसके बाद वो लिखना स्टार्ट करती है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर के बाद आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चीन कप्ड हिज फ्लांस रीडिंग कॉमिक। तो उसी साइड में बेड पे क्या वो जो निषाद है अपने चीन मतलब हाथ को सर के बल रख के ऐसे कॉमिक का कोई बुक पढ़ रहा है। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, माया क्या कहती है क्या तुम जानना चाहते हो मैंने क्या लिखा है। आई आस्क्ड, निषाद कहती है। आई लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वो निषाद कुछ बोलता नहीं है लेकिन क्वेश्चन भरी निगाहों से देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? माया कहती है कि मैंने उन सारी चीजों को, उन सारी इंफॉर्मेशन को इस पेपर पे लिख दिया है जो मुझे हेल्प करेगा उसको ट्रैप करने में। 7 nodded. फैक्ट नंबर 1, 7 को सुनाती है पहला फैक्ट क्या है, वो क्या लिखती है देखते हैं। आई रेड हिज नाम, तो पहले क्या पढ़ती है वो कि हिज नाम, उसका जो नाम है मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम अभी तक इन लोगों को पता नहीं चला है, सिर्फ मिस्टर नाथ के नाम से जानते हैं। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड, निषाद कहता है क्या तुम जानती हो कि ये इसका सच और रियल नाम है। प्रोबेबली नॉट, माया कहती नहीं। आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, अब इसका ठाउट देखिए, वो बोलती क्या है कि ज्यादातर जो क्रिमिनल होते हैं वो अपना एक एक्स्ट्रा नाम रखते हैं, अल्टरनेट नाम रखते हैं ताकि वो पकड़ा ना जाए। एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, वो मिस्टर नाथ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती क्योंकि उनका पूरा नाम इनको पता नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, आई रेड ऑन द टेनेंट्स एट द शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, शंकर के हाउस में जो ये रह रहे हैं ये कैसे दिखते हैं, तो मैड स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली सा, मतलब इनके पास कोई मित्र नहीं है, वो किसी से बात नहीं करते हैं। नंबर 3, he doesn't talk to anyone and मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता, वो बहुत ही ज्यादा मैनरलेस है, उनको बात करने का तौर तरीका भी नहीं आता है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, निषाद बीच में बोल उठता है वो बहुत ही पोलाइट पर्सन है, लेकिन मम्मा क्या बताई थी, मम्मा के अकॉर्डिंग तो बहुत पोलाइट है ही क्योंकि हम लोगों से अच्छी तरह से तो बात करते हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उनको हम लोगों से बात करना ही पड़ेगा। आई सेड, माया कहती है, एंड सिंस ही वाज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, क्योंकि मेरी मम्मा उसकी डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर से ऐसे ही थोड़ी ना बात करेगा, तो उनको तो पोलाइट तो बनना ही पड़ेगा। मतलब ये हर संभव प्रयास कर रही है कि वो किसी तरह प्रूफ हो जाए कि मिस्टर नाथ जो है क्रिमिनल है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, 7 नॉडेड। 7 क्या फैक्ट 4 में क्या है कि मतलब किसी भी इंसान का तो बहुत सारे रिलेटिव्स होता है, तो 1 ईयर से जब रह रहा तो कोई ना कोई तो उसको इन्फॉर्मेशन, कोई लेटर, कोई ईमेल तो आई ही होगी। तो 4 नंबर फैक्ट में है कि उनको कोई आज तक लेटर नहीं मिला, मतलब उनका कोई नहीं है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। फैक्ट नंबर 5, he have been living in room number 10 of the Shankar's house for more than a year। 5 फैक्ट में क्या है कि वो पिछले 1 साल से रूम नंबर 10 में रह रहे हैं, कंटिन्यूड रह ही रहे हैं। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all the day, वो पूरा कुछ नहीं करते हैं, पूरा का पूरा दिन रूम में पड़े रहते हैं। 7, the kids in the Shankar house and even some of grown-ups are scared of him। शंकर हाउस में जितने भी बच्चे रखते हैं, जितने भी ग्राउंड अप रहते हैं, वो सारे उनसे डर जाते हैं उसका फेस देख के, बहुत ही अनप्लीजेंट सा उनका फेस है। नंबर 8, he has no visitors except for the spectacle, उनके पास कोई नहीं मिलने आता है सिर्फ वो चश्मे वाले के अलावा, जो फैट मैन है, लंबा है, गोरा है, वो विजिट्स हिम ऑन द संडे फॉर लंच, वो सिर्फ संडे को आते हैं। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फॉर द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, और उनका जो खाना है, उनका जो चाय है तो नीचे वाले रेस्टोरेंट से रमेश के द्वारा आता है। ही डजंट केयर दैट व्हाट ही ईट्स पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप वेल दैट इट्स माय लिस्ट हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, वो कहते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको खाने में क्या मिलता है, वो अपना पे जो है अपना पेमेंट तुरंत कर देते हैं और अच्छी खासी टिप्स देते हैं, और मेरा जो लिस्ट है खत्म होता है। Have I forgotten anything 7, क्या 7 मैंने कुछ भूल तो नहीं किया इसमें लिखना। 7 had obviously not been paying too much attention to my list of facts, 7 को कोई खास अटेंशन नहीं था, कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उसके लिस्ट में, लिस्ट को जानकर या सुनकर। All he could say was, poor man, Maya, he must be lonely if he doesn't have no friends। तो 7 को उस पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है और कहता है कि उनके पास कोई भी मित्र नहीं है, कितने लाचार हैं वो, अकेले रहते हैं। How can a crook have friends? Idiot, माया कहती है इडियट, कोई भी क्रिमिनल के पास कैसे फ्रेंड हो सकता है, कौन उससे दोस्ती करेगा। Have almost started, वो चिल्ला के बोलती है।
एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड। निषाद कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं, कम से कम एक फ्रेंड तो है जो उनसे संडे संडे को मिलने के लिए आता है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, निषाद सेड कि संडे तो कम से कम मिलने के लिए आता है वो एक इंसान। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, एक नया थॉट उसके माइंड में आता है। क्या है थॉट? दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकॉम्प्लिस इन द क्राइम। तो मिस्टर नाथ के बारे में क्या सोचती है माया कि वो जो मैन है जो संडे संडे को आते हैं, हो सकता है वो उनका क्राइम पार्टनर हो, और वो अवश्य उसका क्राइम पार्टनर है। आई सेड मे बी he keeps all the loot and he comes now then to give parts of his partner. Mr. Nath for expense, that's it. I am sure I am right. माया क्या कहती है कि वो जो इंसान है जो संडे संडे को आते हैं उसका क्राइम पार्टनर है, और संडे को इसको कुछ पेमेंट करने के लिए, कुछ हिस्सा देने के लिए आते हैं, एक्सपेंस के लिए, खर्चे के लिए। और मैं सही हूं, और ये डाटा जो मेरा है, इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल सही है। माया कहती है इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। माया निषाद एंग्री, निषाद गुस्से में कहता है कि यदि तुम उसे मतलब क्रिमिनल कहेगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। आई कांट बी सच अ बैड मैन ही गिव्स रमेश सच जनरस पे। वो कैसे एक बुरा इंसान हो सकता है, कैसे वो क्रिमिनल हो सकता है, जबकि वो रमेश को अच्छा खासा टिप्स देता है, तो बुरा कैसे है? रमेश प्रोबेबली, अब एक नया थाउट क्या आता है रमेश को लेके, देखिए। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। माया कहती है हो सकता है कि रमेश उसके बारे में कुछ पास्ट, कुछ सीक्रेट जानता हो, इसीलिए वो उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं ताकि वो अपना मुंह ना खोले। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिंगिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो मिस्टर नाथ जो है रमेश को अपना मुंह बंद रखने के लिए, ताकि वो जो प्राइवेसी है उसको रिवील ना कर दे, इसलिए उसको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। निषाद glared at me with his arms tightly across his chest. I was beginning to get fed up with him. निषाद जो है इंग्लिश बहुत गुस्से से अपना क्या करता है, दोनों एल्बो को क्या करता है फोल्ड करके ऐसे ही क्रॉस टाइटली चेस्ट पे रख के बहुत गुस्से में रहता है वो। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। माया कहती है यदि तुम इस तरह से बताओगे, हर बात में कॉन्ट्रडिक्शन करोगे कि नहीं वो ऐसा नहीं है, तो क्यों हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा जब प्रूफ ही नहीं करना है कि वो एक क्रिमिनल है। आई विल कॉपरेट only if you give up the ideas about him being a escaped clock, 7 said. You really make me angry. निषाद क्या कहता है कि मैं आपकी सहायता करूंगा, कॉपरेट करूंगा, यदि तुम ये आइडिया एस्केप कर दो कि वो एक क्रिमिनल है, ये आइडिया माइंड से हटा लो, मैं तुम्हें बिल्कुल सहायता करूंगा, हर काम में तुम्हें हेल्प करूंगा एज असिस्टेंट। यू रियली मैक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हूँ ये बोल के कि वो एक क्रिमिनल है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, माया उसको मारने ही वाली होती है। आई मैक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूँ, यू स्टूपिड, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह सारे एविडेंस मिल जाए कि मैं प्रूव कर सकूं कि वो एक क्रिमिनल है। ओफ आई शॉटेड, यू मैक मी मैड, तुम मुझे पागल बना दोगे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज? ही इज नॉट अ क्रूक, इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट इज द आइडियाज ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। माया कहती है यदि ये सारी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग वो एक क्रिमिनल नहीं है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेकार है, तो इसको लेके कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज बताओ कि ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यों कलेक्ट करें, क्यों डिटेक्टिव्स की तरह काम कर रहे हैं, उनके लाइफ के बारे में क्यों हम लोग जान रहे हैं जब ये करना ही नहीं है। तो निषाद लुक थॉटफुल, निषाद भी सोच में पड़ गया, सोचा बात तो बिल्कुल सही है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई इज सो लॉनली। निषाद क्या जानना चाहता है कि वो इतने पतले दुबले क्यों हैं, वो अकेले क्यों रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो व्हाई इज नो एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, वो अकेले क्यों रहते हैं, उनके कोई मित्र क्यों नहीं है, वो किसी के यहाँ जाते क्यों नहीं है, या कोई उनसे मिलने क्यों नहीं आते हैं। निषाद ये जानना चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। माया कहती है कि प्लीज 7 समझने की कोशिश करो। इफ ही लिव्ड इन शंकरपुर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैडंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतने दिनों से वो शंकर हाउस में रह रहे हैं, उनके पास कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं बने हैं, कुछ तो गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him, that give him up, that escapes. अभी भी वो नहीं छोड़ी है। माया क्या कहती है, वो इसलिए लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि लोग उन्हें पहचान लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। Maybe no one tried to make friends with him. निषाद protested. निषाद कहता हो सकता है कि लोग उनके पास नहीं जाते हो दोस्ती करने के लिए, इसीलिए उनके कोई मित्र नहीं है। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया कहती है कि उन्हें भी तो कभी दोस्ती का हाथ बनाना चाहिए, कोई ना कोई तो उनके मित्र होने चाहिए। आई डोंट केयर, निषाद स्ट्रगलिंगली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई
एंड ही इज फ्रेंड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना भी बोल दो कि वही क्रिमिनल है, मैं तो जा रहा हूं उनका दोस्त बनने के लिए, मैं उनसे दोस्ती करूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी, पागल हो गया हो, उस क्रिमिनल से दोस्ती करोगे, उस क्रूक पर्सन से। 7 I said द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विथ हिम, वो अपने साथ साथ तुम्हें भी कभी जेल लेके चले जाएगा। तुम उस लुनाटिक, उस इंसान से दोस्ती करोगे जो एक क्या है, क्रिमिनल कैटेगरी का है। डू यू वांट दैट टू हैपन यू डियर, तुम्हें समझ भी है तुम क्या करने जा रहे हो, तुम किससे दोस्ती करने जा रहे हो। निषाद merrily glared at me and quietly walked out of the room। निषाद गुस्से से बोलता कुछ नहीं है, देख के निकल जाता है रूम से। My theory seemed to have made no impression on him at all। तो माया के द्वारा जो थ्योरी बनाई गई थी, इतने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए थे, तो निषाद को कोई भी अच्छा नहीं लगा, कोई भी इंप्रेशन उसके सामने नहीं जा पाए। तो फाइनली वो प्रूफ नहीं कर पाई कि क्या, कि मिस्टर नाथ जो है एक क्रिमिनल है। बिकॉज जब भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी तो उसका जो भाई था निषाद बीच में इंटरप्ट करता था कि नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ये जो लिखा गया है एक नॉवेल से लिया गया है, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट विच हैज बीन रिटन बाय शारदा द्विवेदी। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।